भारतीय संस्कृति और पान का नाता बहुत गहरा है और बहुत ही पुरातन है। हालांकि हम महोबा जिले में खड़े हैं और महोबा जिले का देसावरी पान देश में कोने कोने तक पहुंचता है और इसकी बहुत सी खासियतें हैं। और हमारे साथ में मौजूद हैं किसान, उनसे बात करेंगे किस तरह से पान की खेती होती है और क्या देसावरी पान की खासियत है और जीआई टैग मिलने के बाद में क्या व्यापार में स्थिति प्रभाव पड़ा। पान की खेती ये फरवरी माह में इसका कार्य प्रारंभ होता है। पहले ज़मीन का जो है शोधन करके ज़मीन अपनी निर्धारित करके, तो जिस ज़मीन को हम निर्धारित करते हैं उसकी पूरी तरीके से तैयारी करते हैं, उसकी जुताई करते हैं, उसकी छनाई करते हैं, उसमें जो भी कूड़ा कचरा होता है उसकी सफाई करते हैं। तो इसमें लगभग इसका स्ट्रक्चर पूरा तैयार करने में हमको लगभग 1 महीना लग जाता है। तब तक मार्च आ जाता है, तो 1 मार्च से 20 मार्च तक वो समय पान की बेल कटिंग की बुवाई के लिए उपयुक्त होता है। तो उस समय हम बुवाई करते हैं। ये आज आप जिस पान बरेजे में हैं, ये भी जो है 23 मार्च और 24 मार्च को ये बोया गया है। कितने एकड़ की फसल बोते हैं आप, कितना खर्चा आता है और कितनी बचत कर लेते हैं पूरे साल में? देखिए, खर्चे का ऐसा है कि मोटा मोटा अनुमान ये है कि एक पारी लगभग 1 डिसमिल जगह होती है। ये 63 पारियाँ हैं, लगभग ये आधा एकड़ ज़मीन है। तो इसमें जो कॉस्ट आई है वो लगभग 6 से 6.5 लाख रुपए की कॉस्ट आई है। इसको तैयार करने में पूरा सब कुछ नया जो लगा हुआ है, ये लगभग 6.5 लाख रुपए की कॉस्ट आई है। और अब इसमें जो है, जिस तरह आपने अभी देखा कि ये बेलें अभी निकलना शुरू हुई हैं, तो इसमें लगभग 2-2.5 महीने बाद इससे आमदनी शुरू हो जाएगी। क्रमशः धीरे धीरे जैसे बेल बढ़ती जाती है उसी तरह इसकी जो है तुड़ाई होती जाती है। तो थोड़ा थोड़ा करके आमदनी होती रहती है। फिर फसल का समय आता है नवंबर में, जब इसकी ग्रोथिंग रुक जाती है। तो नवंबर के माह तक लगभग इसमें 5,000 रुपये पारी का पान जो है एक स्वस्थ बरेजे से निकल आता है। तो उससे जो है अपने जो भी पान बरेजे के खर्चे हैं वो भी होते रहते हैं, लेबर चार्ज भी निकल आता है, जो खली खाद का खर्चा है वो भी निकलता रहता है। और फिर नवंबर के बाद फिर जो फसल तैयार होती है, तो वो सारी विपदाओं से अगर बच के एक स्वस्थ फसल हमको मिलती है, तो लगभग इसमें 10,000 रुपये पारी का पान पर पारी, तो लगभग 6.5 लाख रुपए करीब जो है फसल इसमें हमको मिल सकती है। अगर हमारा बरेजा पूरी साल, देखिए खेती किसानी है, अगर ये सारी विपदाओं से बच के एक स्वस्थ बरेजा हमको अगली फरवरी माह तक अगर ये मिल जाता है, तो इससे जो हमारी आमदनी होगी, अगर बाज़ार अच्छा है तो 10,000 रुपये से ऊपर का भी आमदनी हो सकती है पारी की। तीसरे साल में भी मतलब ये बरेजे तीसरे साल में भी कंटिन्यू थोड़ा, जैसे एक साल में जैसे दूसरी साल है पान कुछ हल्का हो जाता है, तीसरी साल में थोड़ा कुछ और हल्का हो जाता है, फिर भी बहुत कुछ मिलता है। कीड़े लगते हैं या फिर किस तरह से फसल की सुरक्षा कैसे करते हैं? इसमें देखिए, जैसे अभी ये हम जो हमने बुवाई हुई है हमारे पान बरेजे की, तो इसमें अभी हम जो है जब इसको देखते हैं, ये जो हमने घास डाली थी, इस घास को निरंतर धीरे धीरे हमको हल्का करना होता है। तो जब हम हल्का कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं इसमें कहीं कहीं जो हमको इल्ली मिल रही है। अभी ये शुरुआत है, फिर इसके बाद एक आएगा वो माहू तैयार होगी इसमें। तो निरंतर जो भी ये कीट आते हैं तो इनका जो है उपचार हमको करना होता है। और प्रयास करते हैं, अगर कोई जैविक दवा मिलती है तो उस पर ज़्यादा जोर देते हैं। जब जैविक नहीं मिलती है तब फिर जो है ये आपका रसायन वाला कीटनाशक उपयोग करते हैं। दूध भी डालते हैं? अभी पहली बार खली से पहले एक बार हमने इसको दूध दिया, क्योंकि इसको नांगबेल बोलते हैं। तो जब ये अभी जड़ बहुत हल्की है, तो हल्की खाद के तौर पे इसको हमने जो है दूध की बुवाई की है। और उसका फ़ायदा भी समझ में हमें आ रहा है, क्योंकि आज 5 दिन हो चुके हैं दूध को बोए। क्या खासियत क्या होती है इस पान की? दुनिया के जितने पान हैं, लगभग सैकड़ों प्रजातियाँ हैं, उनमें सब में सर्वोच्च राजा पान कहलाता है। इसको आप जब इस पान को जब आप खाएंगे, तो पान खाने के उपरांत ये 2 मिनट के अंदर पूरा घुल जाता है मुख में, इसके अवशेष नहीं बचते। बाकी दुनिया का आप कोई भी पान खाएंगे तो उसके कुछ ना कुछ अवशेष और उनका छूचन कुछ ना कुछ जो है आपका छूट जाएगा। इसकी जो हेल्थ बेनिफिट है वो क्या है? देखिए, इसका सीधा संबंध जो है पान खाने का रिवाज क्यों शुरू हुआ, ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी लाभकारी है और विभिन्न प्रकार के इसमें लाभ, इसके सेवन से लाभ होते हैं। जैसा कि प्राचीन ग्रंथों में सुश्रुत और चरक जो हमारे आयुर्वेदाचार्य थे उस ज़माने के,
उन्होंने इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ लिखी और उनमें से इन्होंने 13 या 14 गुण जो है इसके प्रमुख रूप से बखान किए। सबसे पहला तो ये कि इस पान के रस में अगर सेवन करते हैं हम पान का पत्ता, तो फिर इसमें जो है ये त्रिदोष नाशक होता है, यानी वात पित्त कफ नाशक। और इसके अलावा जैसे ही मुंह में जाता है तो ये मुख शोधक है, मुख सुगंधक है और ये स्फूर्ति और चैतन्यता लाने वाला एक बहुत ही अच्छा असर इसमें है। इसके साथ में जैसे ये हमारे लार के साथ मिलता है तो लार में भी पाचक एंजाइम होते हैं और पान के पत्ते में भी पाचक एंजाइम होते हैं। तो ये दोनों मिलकर हमारे शरीर में, पेट में जो गरिष्ठ से गरिष्ठ भोजन होता है उसको आसानी से हजम कर देता है। तो आपने किसानों और कृषि वैज्ञानिकों से जाना कि किस तरह से मुंह के स्वाद को बदलने वाले इस पान की खेती को कम जगह में भी किया जा सकता है और अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। हालांकि इस खेती का सबसे बड़ा प्रॉफिट ये है कि 1 साल बेल लगाने के बाद में यह कई साल तक निरंतर चलती रहती है, जिससे कि पहले साल मुनाफा अगर कम होता है तो अगले साल दर साल इसका मुनाफा बढ़ने की जो लाभ होता है वो बढ़ता रहता है। विकास पुरवार, गाँव जंक्शन, महोबा।